आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का। आपने पहली वीडियो देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन अब देख लेना, ठीक है। आप जाके मैंने आपको जो है यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ, अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ कृपया करके आज आप जो है पूरी वीडियो देखें और बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि मैं अच्छे से समझाऊँगा। बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पर इस चैनल पर। जितना हो सके उतने उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने की प्रयास कर रहा हूँ। टेंशन ना लें, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, ठीक है, परेशान ना हो, अब नहीं हिलेगा, ठीक है। तो अपना आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। आज यूजली असेक्सुअल मोड्स, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस मोड को अपनाते हैं। इन दिस वे इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज विच एस्पिरेंट। इसमें जो है एक सिंगल एस्पिरेंट कहलाता है, मतलब एक ही इंडिविजुअल जो है पेरेंट कहलाएगा। एक ही इंडिविजुअल आपका सब कुछ काम कर देगा, मतलब उसमें जो है मेल और फीमेल नहीं होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे, और ना एक में भी नहीं होंगे, ठीक है। अकेला एक जो है वो खुद ही, मतलब इसमें जो है आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस कैसे न्यूक्लियस होता है, आप एक बार अमीबा का एग्जांपल लेके नेक्स्ट समझें, ठीक है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसका थोड़ा नेक। आपने पढ़ा होगा कभी कि अमीबा का कोई मतलब शेप नहीं होता, ठीक है। अमीबा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है कि जिसमें ये न्यूक्लियस है कि नहीं है? क्या है ये न्यूक्लियस? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर जी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस जो है आपका इसके अंदर ही होगा। क्या होगा इसमें? थोड़ा सा जो है दबाना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें जो है अच्छे से थोड़ा सा और दबाएगा। और नेक्स्ट इसका जो स्टेप है यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे कैसे? ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये जो है ये ऐसे हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन ऐसा ऐसा ना है, टेंशन ना है। इसमें रेज यार नहीं होता ना, बच जाए यार, प्रॉब्लम होती है, ठीक। मतलब एक ही चीज़ से दो निशाने कर दिए। आप जब थोड़ा आगे आएंगे, अगले क्लास में नहीं, इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मतलब कैसे होता है, ठीक है। कैसे समझना? फिर से एक बार देखो, एक ये थोड़ा सा दबा जा, यहाँ से ऐसे ऐसे आगे देखिए, ठीक है। दो बन गए। इसने अकेले ही अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके, न्यूक्लियस ही तो है सर जी, क्या ये न्यूक्लियस ही तो है, मतलब अकेले एक अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके इसने क्या बना दिए? दो बना दिए। मतलब एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल को जन्म मिलता है, वो क्या कहता है? फिजन। कौन सा? बाइनरी फिजन, ठीक है। पढ़ेंगे उसको, आप पहले समझा इसको। द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स बाई मियोसिस। मियोसिस के द्वारा इसमें कोई गैमेट जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस, अब मियोसिस की एब्सेंस के वजह से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स अनचेंज। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है तब। सिंस देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑल्सो अब्सेंट। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन है, इसमें वो है क्या रहती है? अब्सेंट रहती है। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है।
द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल, जो नया इंडिविजुअल बनेगा या कोई ऑफस्प्रिंग या कोई फीटस, इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। इसमें जो है एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल जैसे उसके पेरेंट दिखते होंगे वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम उसका बच्चा दिखेगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन द लोअर एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो छोटे होते हैं या नीचे कद के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। मैंने पहले आपको पढ़ाया था, नेक्स्ट स्टेप में देखिए खुद कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। वेरियस मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जैसे फिजन, बडिंग, स्पर्मेशन, जनरेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं वही समझ जाओ, सॉरी, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एक तो बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर के बारे में कैसे क्या होता है सब पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं है। आप पहले पढ़ते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन भाई साहब एक ये प्रोसेस होती है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इट्जी। जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है ना, इनमें पाई जाती है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स, जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट इज एबल टू रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल, एक पार्ट जो है वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक फिर से और न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे सके। ठीक है। और देखिए भाई इंक लगी हुई है, ठीक है, टेंशन ना है, इंक लगी हुई है, काला 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 गए गुजरे मत काले का। नेक्स्ट ये है कि इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये भाई 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है सुनिए, फिजन आप पढ़ चुके हैं, मतलब जिसमें ये ताकत होती है कि वो जो है अलग अलग मतलब इंडिविजुअल को पैदा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फिजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल में ये होता है सर जी कि कोई इंडिविजुअल है वो हमेशा 2 इंडिविजुअल को जन्म देगा भाई। और मल्टीपल में ये होता है सर जी कि कोई इंडिविजुअल है वो कितने भी मतलब जो है इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारे, और बाइनरी मतलब 2, इसमें 2 होंगे, इसमें मैनी। ठीक है, इतना समझना कि इसमें जो है मैनी होंगे, मतलब मैनी बहुत सारे, और इसमें ओनली 2 ही जो है इंडिविजुअल फॉर्म होंगे। ओके, ज़्यादा नहीं होंगे, इतना ही समझना। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन। इसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ओनली। ईच हाफ रिसीव्स इक्वल जेनेटिक मटेरियल, जो जितने भी मतलब अगर 2 हुए हैं तो दोनों के पास उतना ही मटेरियल होगा, जितना पहले के पास है उतना ही दूसरे के पास होगा, उतना ही उनके पापा के पास होगा। ठीक है ना। एंड इज एबल टू ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और इनमें एक ताकत होती है नए इंडिविजुअल को जन्म देने की। ठीक है। एग्जाम्पल बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम इन। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है ना। इन ऑर्गेनिज्म लाइक क्या लिखा हुआ है? लीशमानिया, है ना, लीशमानिया विच कॉजेज काला आजार। इसमें जो है क्या होता है? काला आजार हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से। एंड हैज़ ए वाइप लाइक फ्लैगलम एट वन एंड, जिसके पास मतलब अंत में एक वाइप लाइक फ्लैगलम जैसा कुछ होता है। द डिवीज़न ऑकर्स इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, इसमें जो है एक डेफिनिट डायरेक्शन में जो है डिवीजन होगा। ठीक है। दिस में भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इसको हम कह सकते हैं कि वो कैसे हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। ठीक है।
समझ आया था ना, अच्छे से समझना चाहिए। अब एक बार यहाँ पर ये दिया गया है कि अमीबा का डायग्राम जो है बना के दिखाया है कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक अमीबा है, उसके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंटल अमीबा है भाई, है ना, पापा जी हैं। ये जो है लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है काली काली, ये काली काली, ये आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका न्यूक्लियस इधर भी गया इधर भी गया, मतलब दबने लगा बीच में से, दबने लगा ये बीच में से, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें अलग अलग एक ही अमीबा में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। जब दो हो जाते हैं तब वो दो बना लेते हैं, एक जे बना लेगा एक जे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, काली काली दिख रही है आपको। इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, टेंशन ना लें। ये बच्चे हैं, इसका बच्चे ये दो हैं, ठीक है, ठीक है। ये इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस है, ये डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है भाई साहब। इसमें इतना मटेरियल था, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा और उतना ही इसमें होगा। ये बात क्लियर हुई, ओके। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होती है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स ऑटोमेटिकली टू प्रोड्यूस मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई। इसमें कोई भी अगर कोई पेरेंटल बॉडी है, वो जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, है ना, क्या हो जाएगी, बहुत सारी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगी विदाउट एनी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें कोई साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं होगा। लेटर ईच न्यूक्लियर कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म, सबके पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होगा अराउंड, उसके आसपास। द पेरेंटल बॉडी नाउ डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉलर पीस। जो पेरेंटल बॉडी होगी वो धीमे धीमे किस में हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ओके। ईच कंटेनिंग एक न्यूक्लियस, सबके पास एक न्यूक्लियस होगा एंड सम साइटोप्लाज्म अराउंड इट, और उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होगा। ईच सच पीस नाउ डेवलप्स टू गिव राइज ए न्यू इंडिविजुअल। सबके पास एक ताकत होती है जो अपना एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देने की, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम है, मोनोसाइटिक है, और भी हैं ऐसे, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस आ गई है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग एक प्रोसेस होती है जो अपने कोई किस्म होती है, प्लांट में होती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द पेरेंटल एनिमल, जो कोई पेरेंटल एनिमल होता है, प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रोडक्शन। इसमें कुछ छोटा सा एक प्रोडक्शन लाइक जो है उत्पन्न होगा, जैसे ये हो रहा, देखिए ये हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जो है ये सिस्टम यही, ठीक है। ये प्लांट में होता है और किसमें होता है भाई, हैं, एनिमल में होता है, ठीक है। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बड। ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है सर जी, ये वाला प्रोजेक्शन, ये इसको हम लोग बड कहते हैं, BUD बड, ठीक है। दिस प्रोजेक्शन इज, हाँ ठीक है। और मैनीचर एनिमल, इसको हम लोग मैनीचर एनिमल भी कहते हैं। इट फर्दर ग्रोज इन साइज, ये कुछ छोटे साइज में होता है, एंड गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। और ये जो है बाद में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है किससे, अपने पेरेंटल बॉडी से, ठीक है ना। इट देन बिकम्स ए न्यू इंडिविजुअल। फिर ये क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। ये जो है आपका बडिंग जो है ये इन हाइड्रा में हो रही है, ठीक है। हाँ, ये पेरेंटल बॉडी है, ये बड निकल रहा है यहाँ से, डेवलपिंग, यहाँ पर जो है बड जो है डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर न्यू बड हो गया पूरा अच्छे से, यहाँ से डिवाइड होने वाला है, और यहाँ से डिवाइड हो गया, ये नया एक बन गया, क्या प्लांट बन गया, ठीक है। इतना समझ आया सर जी, इतना आ गया तो बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है भाई साहब हमारा जो है बडिंग इन ईस्ट। एक हम लोग बडिंग इन ईस्ट पर लेते हैं कि ईस्ट जो है ये अलग अलग मतलब जब बढ़ देता है ना, ये छोटे छोटे दो, ये पहले बड़ा है, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, इससे छोटा, मतलब ये बनते जाते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा बडिंग इन ईस्ट से पहले इसका एक बार थोड़ा ना समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है बडिंग इन ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दी गई है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। जो बडिंग है ये ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, ठीक है। लाइक ईस्ट, जैसे ईस्ट में
ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस, ये एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाला फंगस होता है। व्हेन ईस्ट रिप्रोड्यूस, जब कोई ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय बडिंग मेथड के द्वारा, ए स्मॉल प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट, उसके अपर पार्ट पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन जैसा लाइक एक क्या होता है पार्ट दिखाई देता है आपको, ठीक है, सेल का। जैसे मान लो ये है कि अगर ये ईस्ट है तो इसमें ये थोड़ा ना प्रोजेक्शन लाइट जो है हो रहा है, ठीक है, ये इसमें देख सकते हैं आप, देखिए ये है, ये डिवाइड हो रहा है इंग्लिश में, अलग अलग हो रहा है ये, ठीक है। दिस प्रोजेक्शन ग्रेजुअली बिकम्स लार्जर इन साइज एंड इज नोन एज बर्ड, ये बाद में बड़ा हो जाते हैं, लार्ज इन साइज में हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, साइज में ये बड़े हो जाते हैं, इसको फिर नाम देते हैं बर्ड, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस बर्ड अनोदर बर्ड डेवलप्स इन सिमिलर मैनर, जो ये बर्ड है ये अदर बर्ड के द्वारा मतलब जैसे ही क्या होता है सिंपल मैनर में बड़ा हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन कंटिन्यूस फॉर 3 से 4 टाइम्स, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स, ये 3 से 4 बार होती है और इसको हम लोग नाम देते हैं चेन ऑफ बर्ड। ये चेन ऑफ बर्ड हो रही है 1 2 3 4 बार होगी ना बस। लेटर ईच बर्ड डेवलप्स इनटू ए न्यू ईस्ट सेल, इसमें फिर जो बाद में है न्यू ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज ए कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक कॉमन मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंगी, ये जो मेनली है वो मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगी में फाउंड होता है। एंड फंगी लाइक राइजोपस जैसे एक फंगी होता है, फंगी का नाम है राइजोपस, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसको नाम देते हैं वैसे स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम, ये दिख रहा है आपको, ये जो है स्पोरेंजियम है। जब कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया कलेक्शन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। दीज आर डेवलप्ड ऑन फंगल ब्रांचेस कॉल्ड हाइपे, ये जो है अलग अलग ब्रांच फंगल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए आप खुद दिख रहा है कि अलग अलग ब्रांचेस में है, तो ये क्या है, ये क्या है, हाइपे ही है, ठीक है, हाइपे। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा मतलब समय है द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स, जो भाई साहब न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है विद इन द स्पोरेंजिया में जो है बहुत बार डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ ईच न्यूक्लियस कलेक्ट्स सम साइटोप्लाज्म एंड अराउंड इट, और हर न्यूक्लियस के पास कुछ साइटोप्लाज्म होता है एंड डेवलप्स इनटू ए स्पोर, और वो क्या बाद में क्या होता है स्पोर की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन स्पोर्स बिकम मैच्योर, जब कोई स्पोर मैच्योर हो जाता है द स्पोरेंजिया गेट ब्रस्ट, फिर बाद में जो है स्पोर मतलब कोई मैच्योर हो गया फिर वो बाद में फट जाता है, ठीक है, तब उसमें जो स्पोर्स हैं वो निकल जाते हैं सब अलग अलग, फिर वो एक नया पौधा बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। कहाँ पर है, हाँ, एंड लिबरेट स्पोर्ट्स, वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं स्पोर्ट्स ऑन रीचिंग न्यू लोकेशन, जब वो न्यू लोकेशन पहुँचते हैं स्पोर्ट्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगल बॉडी, फिर वो जो है न्यू फंगल बॉडी को पनप दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया ये जो स्पोर्ट्स निकल रहे हैं, ये कहीं गिरेंगे, जहाँ गिरेंगे वहाँ पर एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर देंगे। जैसे एक बार समझना यहाँ पर भी थोड़ा क्या कह रहा हूँ, मान लो ये कोई मैनी ऑफ स्पोर्ट्स पर है, ठीक है, समझना प्रोसेस की बात क्या है। जब ये फूटेगा क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये आपकी फूटने की होगी, फूटेंगे जब ये जहाँ गिरेंगे तो वहाँ पर भी एक न्यू प्लांट को दे देंगे। ध्यान रखना तब ये तभी फूटेंगे जब ये जो है मैच्योर हो जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे तभी ही ये ब्रस्ट होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन स्पोर्स बिकम मैच्योर द, हाँ पढ़ चुके, सॉरी बच्चों। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस, इसमें जो है बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय दिस मेथड। बैक्टीरिया भी ऐसे ही जो है रिप्रोड्यूस होते हैं इसी मेथड के द्वारा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस रेसिस्टेंट बॉडीज लाइक एंडोस्पोर्स, साइट्स है ना, कॉनिडिया एंड गोनिडिया, ऐसे कुछ जो है नाम हैं, ये एक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो है नाम है, ठीक है। दीज आर थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड की तरह होती हैं। रेजिस्टेंस स्पोर्स, जो इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल पीरियड, दिस स्पोर्स गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। जब इनका अच्छे से फेवरेबल पीरियड मतलब मैच्योर हो जाते हैं, तब जो है ये एक न्यू बैक्टीरिया को फॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से ताकत आ जाती है इनमें, ठीक है। अंडरस्टैंड। स्पोर्स के बारे में एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। स्पोर्स इन मेंबर्स ऑफ प्लांट ग्रुप लाइक फंगी, एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये हमने सब पढ़े होंगे क्लास 9th में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्वर बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है, ठीक है ना। ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। द सेल प्रोड्यूसिंग स्पोर्स इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। जैसे ज़्यादातर जो हैं स्पोरेंजिया होती हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजियम है ना, वही, ठीक। स्पोर का प्रोड्यूस मतलब फैलना, स्पोर का फैलना क्या कहलाता है? स्पोरेंजिया, ठीक, कॉमनली कह देते हैं। इन यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास 4 to 16 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें जो है यूनिसेलुलर जो एल्गा होती है, इसमें 4 से 16 जो हैं क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं डॉटर सेल्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल फिजन, इसमें मल्टीपल फिजन को भी कह सकते हैं। द डॉटर सेल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज स्पोर्स, वो डॉटर सेल्स होती हैं इसलिए इसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। आफ्टर बीइंग liberated from the mother cell they swim freely in water, ये freely in water मतलब वाटर में बिना कोई टेंशन से फैल लेती हैं ना, तैर लेती हैं। by the help of anterior flagella, ठीक है। in favorable condition each such spore develops into a new chlamydomonas, ठीक है। द स्पोर्स विच possess organ for movement such as flagella in this example are called माइटोफिल स्पोर। इसमें जो जितने भी स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग एक नाम देते हैं जो है मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ध्यान दें थोड़ा, आज के लिए बस इतना ही। और अब मिलते हैं हम लोग कौन सी वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। और भाई साहब आपसे एक विनती है क्या? थैंक यू। आप, हमने आपको थैंक यू बोला है तो आप वेलकम बोलेंगे, वो बात आपकी बात अलग है, लेकिन आप भाई क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई मेरी भी वीडियो आए और आपके पास सबसे पहले आ पाए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी है, जब आप देख रहे हैं तब, ठीक है। थैंक यू।